यहाँ पे सबसे पहला है कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। इसका मतलब हुआ कि कोई भी जो है वह बराबर नहीं है। तो आपको दिमाग में सोचना है, जब बोला जाएगा कि कोई भी बराबर नहीं है तो आपको दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए कि ये गलत बात है, ये सही कैसे हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दुनिया में कोई बराबर नहीं होगा। आपको दिमाग में लगाना है, ये ट्रिक है कि ये गलत बात। गलत को हम लोग क्रॉस से काटते हैं, गलत को हम लोग क्रॉस से काटते हैं। तो क्रॉस आपको दिमाग में लाना है कि इसका ग्राफीय निरूपण जो है ये क्रॉस ग्राफीय निरूपण बनेगा। क्रॉस ग्राफीय निरूपण का मतलब हुआ, जब भी क्रॉस ग्राफीय निरूपण बनेगा तो इसका एगो हल होगा। जब भी क्रॉस ग्राफीय निरूपण बनेगा तो इसका क्या हल होगा, इसका एक हल होगा। जब भी क्रॉस ग्राफ निरूपण बनेगा तो इसका एक हल होगा। जब एक हल होगा तो कैसा होगा, रेखा को कैसा किया, रेखा को प्रतिच्छेद किया, एक दूसरे को काटा। एक दूसरे को काटना को बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेद कर। एक दूसरे को क्या किया, प्रतिच्छेद किया। प्रतिच्छेद किया कैसे, अलग अलग से ही प्रतिच्छेद कर दिया, उसके पास आया, अर्थात संगत में आया, उसके संगत में। एक ग्राफ जो है दूसरे ग्राफ के संगत में, तो ये कैसा रेखा है, संगत है। उसके बाद अविरोधी, इसका मतलब है कि एक ग्राफ जो है, एक रेखा जो दूसरे रेखा को विरोध नहीं किया, आने दिया। एक रेखा जो दूसरे रेखा को विरोध नहीं किया, दोनों में से कोई भी रेखा और किसी का विरोध नहीं किया, एक दूसरे को आने दिया, इसीलिए हम लोग कहेंगे इसे अविरोधी। चलिए नेक्स्ट है, एक बराबर है और दूसरा बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। इसमें आपको दिमाग लगाना है किस तरह का ग्राफ बनेगा। तो एक बराबर है, यहाँ पे क्या है, बराबर है, तो आपको दिमाग में लगाना है कि ये वाला ग्राफ बनेगा। कैसा वाला, बराबर वाला, बराबर का चिन्ह वाला ग्राफ बनेगा। कैसा वाला ग्राफ बनेगा, ये बराबर का चिन्ह वाला ग्राफ बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं समांतर, इस रेखा को हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। यहाँ जितना दूरी पर है उतनी ही दूरी पर यहाँ पे। इसको आप लोग याद कीजिए, जिस तरह से ट्रेन की पटरी रहती है समांतर में, उसी तरह से ये ग्राफ है, किस तरह का, समांतर में ग्राफ है। ये ग्राफ किस तरह का है, समांतर में, समान अंतर में। जब ये समान अंतर में है तो आप कल्पना कीजिए, आप मैथ का स्टूडेंट है, कल्पना कीजिए जब दोनों बराबर दूरी पर हर वक्त रहता है तो कोई किसी से कभी भी मिलेगा क्या। जब दोनों बराबर दूरी पर ही रहेगा, समांतर में रहेगी दोनों रेखा, तो क्या ये कभी भी मिल सकता है, तो ये नहीं मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं समांतर रेखा, समझ गए। उसके बाद ये नहीं मिलेगा, अर्थात ये संगत में कभी भी नहीं आएगा, एक दूसरे की संगत में कभी भी नहीं आएगा, अर्थात असंगत। जब ये संगत में नहीं आ रहा तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरा का, एक जो है दूसरे को विरोध कर रहा है, वह विरोधी नहीं होगा। इसमें क्या कर रहा है, एक दूसरे का विरोध कर रहा है, तब तो मिलने के लिए नहीं दे रहा है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कैसा ग्राफ है, तो विरोधी है। कैसा समीकरण है, विरोधी है। चलिए इसके बाद है, तीनों बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। यहाँ पे बोला गया तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर होगा तो हम लोग समझेंगे कि ग्राफ जो है इसका एक ही लाइन पे दूसरा लाइन रहेगा। सब जो बराबर रहेगा समझेंगे एक ही लाइन पे दूसरा लाइन रहेगा इसका। तो ग्राफ कैसा रहेगा, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन, अर्थात समपाती। इसको कहते हैं हम लोग समपाती। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी का वर्ड है। जब एक ही पे दूसरा रहे तो इसको हम लोग समपाती कहते हैं। समपाती हुआ, समपाती में क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर जब दोनों लाइन है तो ये एक दूसरे का संगत में है या संगत में नहीं है, तो ये दूसरे का संगत में, तब ना एक के ऊपर दूसरा लाइन है, तब ना एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा है, जब संगत में है तब ना। तो ये कैसा है, ये संगत है। उसके बाद है, क्या ये विरोध किया या विरोध नहीं किया, ये रेखा एक दूसरे का विरोध किया या नहीं, तो विरोध नहीं किया, अर्थात किस तरह का ग्राफ है, ये अविरोधी ग्राफ। समझ गए यहाँ तक। जब एक रेखा दूसरे पे हमेशा रहेगा, एक के ऊपर एक रेखा रहेगा, तो ये अनेक बिंदु पे मिलेगा, ये करोड़ों बिंदु पे मिलेगा। तो जहाँ पे मिलता है वही समीकरण का हल होता है। तो ये करोड़ों बिंदु पे मिलेगा, अर्थात ये अनंत बिंदु पे मिलेगा। तो इस समीकरण का हल क्या होगा, इस समीकरण का हल अनंत होगा, अनेक हल होगा। समझ गए आप लोग यहाँ तक। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।